नमस्कार साथियों। मैं हरीश देशमुख, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति राष्ट्रीय महासचिव। पाखंड की पोल खोल इस संदर्भ में आपसे मैं बात करने वाला हूँ। हिंदी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बाबागिरी के बारे में, बाबागिरी से समाज का काफी नुकसान होता है। आदमी अंधश्रद्धालु बनता है, परबुद्धि ग्राहक बनता है, शब्द प्रमाण स्वीकारता है और चिकित्सा बुद्धि का ह्रास होता है। इसलिए बाबागिरी के चक्कर में लोगों ने नहीं जाना चाहिए। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ऐसी तमाम चमत्कारिकवादी बाबाओं का समय समय पर पोल खोलते आ रही है। देखो, नागपुर के पास एक बाबा जो आया था, जो उसको अवधूत बाबा कहते थे, उस बारे में आपको मैं किस्सा बताने वाला हूँ। क्या था कि नागपुर के पास में कुंडली नाम का गांव है। वहां पर खुरसा पार नाम का एक ठिया है। वहां पर एक कठिया वाला एक ढाबा है, जहां पर हेवी ट्रैफिक के रोड जो है, मेन रोड के लोग वहां पे खाना खाते हैं, बैठते हैं। और उसका जो मालिक था, उसकी काफी जमीन है वहां पे। उस जमीन को गिरवी रख के किसकी बैंक से उसने 4 से 5 करोड़ तक ऋण लिया था, जो कि उसने भुगतान नहीं किया। बाद में उन्होंने कार्रवाई की और उसकी जमीन जब्त करने की ठान ली। जब इस मालिक को मालूम हुआ तो मालिक बहुत दुखी हुआ। मालिक बहुत धार्मिक वृत्ति का था। उसने कुछ पैसा दिया, कुछ पैसा नहीं दिया। उसकी जमीन जब जब्त हो गई तो उसको बहुत दुख हुआ कि अपनी जमीन बैंक को गिरवी रखी थी, वो जब्त होने वाली है, जब्त हो गई है, ये सब डर उसको पैदा में था। वो हिमालय की तरफ चले गया। वहां पर एक बाबा मिला, अवधूत बाबा। उस बाबा को उसने अपनी समस्या बताई कि मैं ऐसा ऐसा वहां पे ढाबा चला रहा था, मेरा काफी प्रॉपर्टी थी, लेकिन मेरी जमीन जब्त हो रही है। वहां के चेल चपाटा ने उस व्यक्ति को बताया कि डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अवधूत बाबा के पास में ऐसी शक्ति है, यदि वे वहां पर आएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि वहां पे जमीन जब्त करे करके, खेती की जमीन। तो उन्होंने उसको, बाबा को मान लिया। बाबा वहां पर कहा कि मैं ठीक है, अगले गुरुवार को वहां पर आता हूँ। बाबा अपने 100 साधुओं के जत्थे के साथ वहां पहुंचा और जो जमीन जब्त की गई थी, उस वहां पर उन्होंने अड्डा जमा लिया। वहां अड्डा जमाने के बाद बाबा ने वहां पे अपनी बाबागिरी शुरू कर दी। लोगों का इलाज करना, जादू टोने का इलाज करना, मंत्र तंत्र करना। काफी उसके जो भक्त थे वहां पे डेरा जमाए हुए थे। और बाबा ने वहां पर क्या किया कि वहां पर समाधि जमा लगाने के बाद वहां पे बाबा एक काम करता था। बाबा ने वहां पर एक यज्ञ प्रज्वलित किया। उस यज्ञ प्रज्वलित करने के बाद में उस यज्ञ की जो भभूत है, उसको शुभ कलश के नाम से बेचने का धंधा, गोरख धंधा उसने शुरू कर दिया। वहां के 5,000 रुपए से 50,000 रुपए तक वो बेचता था। और यह शुभ कलश है, यदि कोई भक्त यहाँ से ले जाता है तो उसकी धन प्राप्ति होती है, उसको कोई भी समस्या हल होती है, उसके घर में अच्छी क्रांति होती है। ऐसा उसने बताया कि घर में अच्छा माहौल बनता है। तो उसके काफी भक्त थे। बाबा का ये भी दावा था कि वहां बाबा 9 दिन की उस वहां पर समाधि लगाता है। भक्त कहते थे, ये सब प्रचार चमत्कार का भक्त लोग करते थे। बाबा यहाँ पर जो रहता है, 9 दिन तक समाधि लगाते हैं। 1 तारीख से, हर माह के 1 तारीख से 9 तारीख को बाबा किसी को मिलता नहीं है। वो समाधिस्थ रहता है, पानी के अंदर रहता है। और पानी के अंदर फिर 9 तारीख के बाद आने के बाद में वह उसकी दैवी शक्ति का मिलते हैं, उस दैवी शक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन शक्तिपात करता है। तो हर वहां के 1 से 9 तारीख तक बाबा शक्तिपात समाधि लगाता था और बाहर आके शक्तिपात करता था। उसके काफी भक्त तादाद में बढ़े। बाबा की प्रशंसा होगी, बाबा की जय जयकार हुई और ये लगातार मामला चलता गया। लेकिन यह मामला जब समिति की तरफ आया, किसी ने बताया कि यहाँ पर बाबा ऐसा ऐसे चमत्कारिक बाबा वो कलश बेच रहा है, जिसके कारण पुत्र प्राप्ति होती है, धन प्राप्ति होती है, प्रमोशन होता है, लोग वहां पे काफी तादाद में कलश खरीदने जा रहे हैं। बाबा ने अपना धंधा शुरू कर दिया, गोरख धंधा। जब समिति को मालूम हुआ तो समिति ने ठान लिया कि इस बाबा की जांच पड़ताल करनी चाहिए। समिति का एक दल वहां पर गया, जिसमें हमारे उमेश बाबू चौबे थे, प्राध्यापक शरद पाटिल थे, प्राध्यापक राजा आकाश थे। और हम साथ में जाने के बाद में बाबा का पूरा वातावरण देखा। और जब देखा गया कि बाबा वहां पे जो लोगों को भभूत बांट रहा है, कलश बेच रहा है, बाबा एक अंदर के रूम में था। बाबा से हम मिले और बाबा को कहा कि आपके बहुत जय जयकार हो रही है, आप तो 9 दिन की समाधि लगाती हो। बाबा को चुनौती दी गई। बाबा को यह कहा गया कि बाबा सही में आप 9 दिन जो समाधि पानी में लगाते, ये हमारे लिए शंकास्पद है। क्योंकि अपना नाक, अपना मुंह बंद करके पानी के अंदर रहना, इसे हम समाधि कहेंगे, लेकिन आप इतने समय तो अंदर नहीं रह सकते। बाबा ने कहा, भक्त ने कहा कि बाबा तो रहते हैं।
बाबा को चुनौती दी गई रजिस्टर पत्र द्वारा कि बाबा 9 दिन तक हम पूरा एक टैंक का अरेंजमेंट करेंगे, उस टैंक में आपको रखेंगे और 9 दिन तक आप समाधि यदि लगाएंगे तो हमारी समिति की 5 लाख रुपए की आपको चुनौती है। बाबा ने चुनौती स्वीकार कर ली। बाबा ने कह दिया ठीक है, ये तो मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमको जब कुछ जांच हमने जो हमारे हमारे जो खुफिया लोग हैं उनसे मालूमात किया तो बाबा हमारा समाधि वगैरह लगाता नहीं है। बाबा जब उस टैंक के अंदर जाता है कि चूहा जिस प्रकार से अपना नाक ऊंचा करता है, ऊपर नाक रखता है, वो 1-2 घंटा रहता है, बाहर आ जाता है, अंदर रहता है, बाबा समाधि लगाते हैं। जब हमको बात मालूम चल गई तो हमने बाबा को ठान लिया कि बाबा आप एग्रीमेंट कीजिए और समाधि लगाइए। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में इसका आयोजन किया गया, पत्र परिषद का आयोजन किया गया और वहां पे कुछ पत्रकार भी आए, कुछ डॉक्टर्स भी आए, हमारे समिति के पूरे लोग आए। तो वहां पे देखा गया तो बाबा फिर उस दिन आया ही नहीं बाबा। फिर हमारा दल वहां पे गया। बाबा ने कहा कि मैं किसी भी समस्या का निवारण कर सकता हूँ, आपके धंधे में बरकती कर सकता हूँ। हमारे दोस्ती लगाने की बाबा सोच रहा था। हमारे साथ में प्राध्यापक राजा आकाश थे। उनको कहा कि उन्हें कहा कि आपको क्या समस्या, कोई भी समस्या बताइए, आपका समस्या का हम हल करेंगे। प्राध्यापक राजा आकाश ने उनको समस्या बताई कि भाई मेरा धंधा है, जमीन है, बहुत बड़ा मैं धंधा करता हूँ, धंधा कुछ चलता नहीं है। बाबा ने कहा डरने की आवश्यकता नहीं है, वहां का जो धंधा जहां पे बिजनेस आपने लगाया है, वहां पे कारखाना खोल रहे हैं, वहां की मिट्टी आप लेके आइए। इसी प्रकार से जो भी भक्त है उनको मिट्टी लाने, वहां पे मिनिमम मंत्र तंत्र करूंगा, आपका धंधा अच्छा चलने लगेगा। तो ये समझ में आएगा समिति के बाबा फ्रॉड है, इसके पास में कोई दैवी शक्ति नहीं, चमत्कारी शक्ति नहीं है और इस भभूत में कोई भी शक्ति नहीं, इसमें कोई भी रोग इलाज वगैरह दुरुस्त नहीं होते। लेकिन मजे की बात यह थी कि वहां पे हेल्थ पब्लिक हेल्थ सेंटर था, वहां पे काफी लोग कुंडले में जाते, लेकिन लोगों ने वहां भी जाना बंद कर बाबा की तरफ सैकड़ों लोग आने लगे, आजू बाजू के ग्रामीण क्षेत्र के काफी बाबा को आते थे। जब बाबा चुनौती नहीं स्वीकारी तो हमने फिर आंदोलन वहां शुरू किया। ये बाबा फ्रॉड है, इस बाबा को भगाना चाहिए, इसके पास में कोई भी शक्ति नहीं है। यदि बाबा ये हिमालय से यहाँ पे आया है और यहाँ पे विश्व शांति यज्ञ भी इसने किया है, इसके बाद यदि यहाँ बाबा रहा, यहाँ पे एक नई बाबागिरी पैदा हो जाएंगी और एक बाबा का नया धंधा शुरू हो जाएगा। वो ग्रामीण क्षेत्र था, बाबा ने चुनौती नहीं स्वीकारी। जब पुलिस में शिकायत दी गई इसके, फिर ये बाबा फ्रॉड है करके, और लोग बीमार थे उन्होंने भी शिकायत दी, तो बाबा को औषधि और चमत्कारिक उपचार 1954 के तहत बाबा को गिरफ्तार किया गया और बाबा को जेल में ठूसा गया। क्योंकि औषधि और चमत्कारिक उपचार, ड्रग एंड मैजिकल रेमेडी एक्ट 1954, ये ऐसा कानून है भारतवर्ष में है कि पूरे देश में यदि कोई भी व्यक्ति मंत्र तंत्र का दावा करके कोई भी बीमारी दुरुस्त करने का दावा करता है तो यह गलत है, यह दखल पात्र अपराध है, दंडनीय अपराध माना गया है। इसके लिए पनिशमेंट है। हालांकि इस कानून के तहत ज्यादा पनिशमेंट नहीं है। इसका सुधार के बाद महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून बना, जिस कानून के तहत तो अभी 7 माह से लेके 5 साल तक तो उसको कैद हो सकती है और 5,000 रुपए से 50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। इस कानून में उसमें बढ़ाया गया है। लेकिन ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट में इसको भले ही 1 माह की जेल है, 500 रुपए का जुर्माना, इतना कम है, लेकिन बाबा को गिरफ्तार किया जा सकता है, बाबा को अरेस्ट किया, प्रतिबंध किया जा सकता है। इतना महत्वपूर्ण यह कानून है। साथियों, मैंने आपको ये किस्सा इसलिए बताया कि इस प्रकार के बाबा लोगों को ठगते हैं, वहां पर अपना ठिया जमाते, अड्डा जमाते, ऐसे बाबाओं से हमने सावधान रहने की आवश्यकता है। और मैं यही कहूंगी, यूट्यूब चैनल, इस हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल के लिए ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार कीजिए और इसका सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में इसका जन जागरण कीजिए और अंधश्रद्धा छोड़ को देश को बलवान बनाने के आंदोलन में आप सहयोग दीजिए। धन्यवाद, 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 नमस्कार।